नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर का आज का शुमारा लेकर हम फिर एक बार हाजिर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बदलता मंजर का आज का शुमारा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज के अहम मौज़ूआत पर। ज़रा यूनिवर्सिटी कश्मीर का इक़दाम, मिल्क क्वीन बकरी मुतारफ। कश्मीरी नौजवानों ने वेब डेवलपमेंट कोर्स मुकम्मल कर लिया। कालाकोट राजौरी में गर्ल्स हाई स्कूल दियाला को मिली जदीद इमारत। कठुआ जम्मू में रेशम की पैदावार बढ़ाने की कोशिशें तेज। चाडोरा बडगाम में डिग्री कॉलेज की नई इमारत ज़ेर तामीर। वादी कश्मीर में मवेशी पाल हजरात की आमदनी बढ़ाने और दूध की पैदावार में इजाफा करने की सिमत एक अहम कदम उठाया गया है, जहां शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर की जानिब से स्विट्ज़रलैंड की आला नस्ल की बकरी मिल्क क्वीन यानी मलिकाए दूध मुतारफ़ कराई गई है। इस जदीद नस्ल को मुतारफ़ कराने का मकसद न सिर्फ दूध की पैदावार में इजाफा करना है, बल्कि किसानों और मवेशी पाल अफराद को जदीद लाइव स्टॉक टेक्नोलॉजी से भी जोड़ना है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कश्मीर में बैनुल-अक़वामी सतह पर मशहूर स्विस नस्ल की बकरी सानन, जिसे आम तौर पर मलिकाए दूध या मिल्क क्वीन भी कहा जाता है, एक खुसूसी इक़दाम के तहत मुतारिफ करा दिया गया है, जिसका मकसद खित्ते के डेयरी और लाइव स्टॉक शोबे को मजबूत बनाना है। ज़रई यूनिवर्सिटी कश्मीर की इस पहल के तहत मिल्क क्वीन बकरी की अफजाइश पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, जो अपनी ज्यादा दूध देने की सलाहियत के बाइस दुनिया भर में जानी जाती है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी है, इसलिए इसका नाम जो पॉपुलरली इसको बोलते हैं मिल्क क्वीन या हॉलस्टेन ऑफ गोट्स। जैसे गाय में सबसे ज़्यादा दूध हॉलस्टेन ब्रीड देती है, वैसे ही साइनन ब्रीड ऐसी है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है, दूध देने वाली है। जबकि इसमें अब लिटरेचर में देखेंगे तो इसका जो रिकॉर्ड है 3 लीटर से 7 लीटर तक ये जा सकती है। तो इसी बैकग्राउंड में हमने यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया एज एक्सपेरिमेंटल बेसिस, ताकि हम 2-3 साल इस पे पूरा एक काम करके देखें कि अगर ये स्विट्ज़रलैंड में 3 से 7 लीटर दूध देती है तो यहाँ पे कैसा परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे कितना दूध देगी, यहाँ पे इसको कोई डिजीज़ तो नहीं आएगी, इसका एनवायरनमेंट अगर चेंज हो रहा है स्विट्ज़रलैंड से यहाँ कश्मीर, तो कश्मीर में कैसा परफॉर्म करेंगे। तो इस पे हमने यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया। मकामी किसानों और मवेशी पाल अफराद ने इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि इस तरह की जदीद नस्लों का तारुफ उनके लिए माशी बेहतरी का जरिया बन सकता है। उनके मुताबिक अगर इस नस्ल की अफजाइश को फ़रोग दिया जाए तो न सिर्फ दूध की पैदावार में इजाफा होगा, बल्कि उनकी आमदनी में भी खातिर ख्वाह बेहतरी आएगी। किसानों ने उम्मीद जाहिर की कि ज़रई यूनिवर्सिटी की रहनुमाई और ताउन से वो बेहतर नताइज हासिल कर सकेंगे, जो अपनी रोजी रोटी को मजीद मुस्तहकम बना सकेंगे। सर बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके, क्योंकि जो वैरायटी यहाँ पे लाई गई है ये आज हमने बहुत अच्छी बार देखने की खुशी थी, दिल की चाहत थी हमें देखने की। हम बहुत दूर से आए, हमने देखा है यहाँ पे, क्योंकि हम भी घर में यही चीज़ पालते हैं, मगर जो ये ब्रीड है ये हमने आज पहली बार देखा है। और ये भी सुनने में आया कि ये दूध वगैरह अच्छे देती है। आम गोट तो देती है, वो दूध के आधा केजी या केजी देते हैं। इसका मैंने सुना है कि 7 केजी से है, 3 से शुरू होता है, 3 से अबो या 7 तक पहुंचती है ये। तो है भी बहुत अच्छी शक्ल सूरत इनका, अच्छा वेट भी अच्छा बढ़ता है इनका, बहुत अच्छी चीज़ है ये। हुक्काम के मुताबिक शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर का मकसद जदीद तहकीक और साइंसी तरीक़ों के जरिए मवेशी पाल शोबे को फ़रोग देना है। उनका कहना था कि मिल्क क्वीन जैसी आला नस्लों का तारुफ किसानों के लिए एक नया मौका फराहम करता है, जिससे वो कम वसाइल में ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं।
اس میں اٹریکشن یہ بھی ہے کہ جو فارمرز ہے اس میں میڈیسنل ویلیوز بھی ہیں ملک کا، تو آپ جو فارمر اس کو کمرشل لیول پہ بھی لے جا سکتے ہیں، پھر اس میں جو ہم ملک بھی اس کا بیچ سکتے ہیں، اس میں جیسے اس کی میڈیسنل پراپرٹیز آپ کے پیپٹک السرز کے لیے گوٹ ملک بہت مفید ہے، بیبی فیڈنگ کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے، ایون کچھ ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کینسر میں پلیٹلیٹ کاؤنٹس ہائی کرتا ہے یہ، تو اس میں بہت ابھی آگے کام باقی ہے، انشاءاللہ اس میں انٹرپرینرز کے لیے بھی وادی میں ایک بہت اچھا ایک نیا سیکٹر ہم کھول سکتے ہیں۔ زرعی یونیورسٹی کشمیر کی جانب سے ملک کوئن بکری کا تعارف اس بات کی واضح مثال ہے کہ جدید تحقیق اور عملی اقدامات کے ذریعے دیہی معیشت کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ یہ پہل نہ صرف دودھ کی پیداوار میں اضافے کا ذریعہ بنے گی بلکہ کسانوں کے لیے ایک بہتر اور مستحکم مستقبل کی راہ بھی ہموار ہوگی۔ ڈیجیٹل دور کے تقاضوں کے مطابق کشمیری نوجوانوں کو جدید ہنر سے آراستہ کرنے کی جانب ایک مثبت پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ڈگری کالج پامپور پلوامہ میں 3 ماہ پر مشتمل مفت ویب ڈیولپمنٹ کورس کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا گیا۔ اس پروگرام کے تحت نہ صرف نوجوانوں کو عملی تربیت فراہم کی گئی بلکہ انہیں مستقبل کے روزگار کے بہتر مواقع سے بھی جوڑا گیا۔ اس طرح کی تربیت نوجوانوں کو ڈیجیٹل معیشت کا حصہ بننے اور عالمی سطح پر موقع حاصل کرنے کے قابل بھی بناتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں ہماری یہ خاص رپورٹ۔ ڈگری کالج پامپور پلوامہ میں ویب ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک تربیتی کورس کا اہتمام کیا گیا۔ منعقدہ اس تربیتی پروگرام میں 30 نوجوانوں نے شرکت کی جنہوں نے 3 ماہ تک ویب ڈیولپمنٹ کے مختلف پہلوؤں پر عملی تربیت حاصل کی۔ کورس کے دوران ان طلباء کو کوڈنگ، ویب ڈیزائننگ اور ڈیجیٹل ٹولز کے استعمال سے روشناس کرایا گیا، جس سے ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملا۔ یہ جو کورس تھا یہ ایک ایسا اچھا انیشیٹو تھا گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور انسٹیٹیوشن کی طرف سے بھی، بچوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا اس سے۔ ایون دوز اسٹوڈنٹ جو یہ ایفورڈ نہیں کر پاتے تھے وہ ایبل تھے یہ کورس کرنے کے لیے۔ میں یوتھ کو صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ ایسے کورسز اگر گورنمنٹ دے رہے ہیں، ایسے اسکیمز بنا رہے ہیں، ان کو اویل کرنی چاہیے یہ، کیونکہ ان کے امپلائمنٹ میں یہ کافی ہیلپ کرے گی۔ طلباء نے بتایا کہ انہیں اس کورس کے دوران نہ صرف مفت تربیت فراہم کی گئی بلکہ حکومتی سطح پر مالی معاونت بھی دی گئی، جس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ شرکاء کے مطابق عملی نوعیت کی یہ تربیت انہیں حقیقی دنیا کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتی ہے اور انہیں ڈیجیٹل معیشت کا حصہ بننے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ بہت اچھا کورس تھا، بہت کچھ سیکھا اور فری آف کاسٹ ہونے کی وجہ سے بہت ہیلپ فل ہے ان بچوں کے لیے جو اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں اور ان کی فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتے، ان کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے۔ اور گورنمنٹ کو بھی میں تھینک یو بولوں گی کیونکہ انہوں نے ایسے انیشیٹیوز لائے اور ایسے انیشیٹیوز اور بھی ہونے چاہیے۔ تقریب کے دوران نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء کو اعزازات سے بھی نوازا گیا، جس سے دیگر شرکاء میں بھی محنت اور آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ حکام کے مطابق اس طرح کے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز کا مقصد نوجوانوں کو روزگار کے قابل بنانا اور انہیں جدید مہارتوں سے لیس کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے اقدامات نہ صرف بے روزگاری کے مسئلے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں بلکہ نوجوانوں کو خود کفیل بنانے کی جانب بھی ایک اہم قدم ہے۔ جی، یہ ہمارے پاس 3 منتھس کا ایک اسکل کورس ہوتا ہے جو ہر ڈسٹرکٹ میں اور پورے یو ٹی میں چلتا ہے، جو فلی فائنینسڈ ہوتا ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ آف امپلائمنٹ کی طرف سے۔ تو سیم کورس ہمارا جو پلوامہ ڈسٹرکٹ ہے ہم نے کیا تھا پامپور میں۔ یہ جتنا بھی ہمارا یوتھ ہے ڈسٹرکٹ پامپور کا ان کو ہم نے اس میں انرول کیا تھا۔ ہماری کیپیسٹی تھی جو کورس ریگارڈنگ وہ تھی 30 کینڈیڈیٹس کی، اور یہ 3 مہینے چلا اور آج کا جو دن ہے یہ ڈسٹریبیوشن سرمنی آف دا سرٹیفکیٹس پہ تھا۔ تو جو الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر کے بچوں نے سرٹیفکیٹس وغیرہ میڈلز 1st پوزیشن، 2nd پوزیشن اور 3rd پوزیشن پہ بھی دے دیے۔
डिग्री कॉलेज पांपोर पुलवामा में मुकम्मल होने वाला ये तरबियती प्रोग्राम इस बात की अक्कासी करता है कि अगर नौजवानों को दुरुस्त समत और मौक़े फराहम किए जाएं तो वो न सिर्फ अपने मुस्तकबिल को संवार सकते हैं बल्कि माशरे की तरक्की में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ये इक़दाम एक बासलाहियत और खुद एतमाद नस्ल की तामीर की जानिब एक मजबूत कदम है। राजौरी के कालाकोट इलाके में तालीमी ढांचे को मजबूत बनाने की एक अहम कोशिश सामने आई है, जहां गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल दयाला में बुनियादी सहूलियात को बेहतर बनाते हुए नई इमारत तामीर की गई है। ये अपग्रेडेशन न सिर्फ तालिबात बल्कि मकामी सतह पर दीगर तलबा के लिए भी एक बेहतर तालीमी माहौल फराहम कर रही है। महदूद वसाइल से जदीद सहूलियत तक का ये सफ़र इलाके में तालीम के फ़रोग़ की एक मुस्बत मिसाल बनकर उभर आया है। कालाकोट के दियाला इलाके में वाक़ा ये स्कूल, जो कभी सिर्फ 2 कमरों तक महदूद था, अब एक 2 मंजिला जदीद इमारत में तब्दील हो चुका है। नई इमारत में 8 इजाफी क्लासरूम्स कायम किए गए हैं, जहां अव्वल से लेकर 10वीं जमात तक तलबा व तालिबात के लिए बाकायदा तदरीसी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस अपग्रेडेशन के बाद न सिर्फ जगह की कमी का मसला हल हुआ है बल्कि तालीमी माहौल भी नुमाया तौर पर बेहतर हुआ है। पहले यहाँ पे हमें पढ़ने में बड़ी मुश्किल आती थी, सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे क्लासेस। अब नई बिल्डिंग बनी है और क्लासेस कंबाइन हो जाती हैं, तो अब हमें अच्छे से पढ़ने भी होता है। हमारे यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। पहले यहाँ पे वॉशरूम की भी प्रॉब्लम थी, अब यहाँ पे वॉशरूम भी बन गए हैं। और पहले बिल्डिंग से पानी भी आता था, पानी भी अब नहीं आता है, तो बहुत अच्छा है। हम गवर्नमेंट को थैंक यू करना चाहते हैं। स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात का कहना है कि पहले महदूद जगह और सहूलियात की कमी के बाइस उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। ताहम नई इमारत की तकमील के बाद इन मसाइल का खातिर ख्वाह इजाला हो चुका है। उनके मुताबिक अब उन्हें कुशादा क्लासरूम्स, बेहतर बैठने की सहूलियत और पढ़ाई के लिए मौजून माहौल फराहम किया जा रहा है। तलबा ने ये भी बताया कि अब खेल कूद के लिए ग्राउंड की दस्तयाबी ने उनकी हम निसाबी सरगर्मियों को भी फरोग दिया है, जिससे उनकी मजमूई नशोनुमा में मदद मिल रही है। मैं पिछले लगभग 6 महीने से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। पहले भी एक टेन्योर मैंने यहाँ पे निकाला, तो उस वक्त काफ़ी हमें यहाँ पे प्रॉब्लम थी एकोमोडेशन की। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे जो नई बिल्डिंग हमें दी है, तो इससे लगभग हमारी जो एकोमोडेशन प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। तो जहाँ तक स्कूल की अचीवमेंट का, जैसे हेडमास्टर साहब ने आपको पहले ही बताया कि हमारा 80% रिज़ल्ट है जो इस बार मैट्रिक स्टैंडर्ड का रहा। और आपको ये जान के खुशी होगी कि 90% हमारे एक बच्चे ने मार्क्स हासिल किए हैं। 2 डिस्टिंक्शन और 4 फर्स्ट डिवीज़न है हमारे बच्चों की। हुकाम के मुताबिक इस स्कूल में इस वक्त 120 से ज़ायद तलबा व तालिबात ज़ेर तालीम हैं और नई इमारत की तामीर से इन सब को बेहतर सहूलियात फराहम करना मुमकिन हो सका है। उनका कहना है कि तालीमी इदारों में बुनियादी ढांचे की बेहतरी का मकसद तलबा को एक ऐसा माहौल फराहम करना है जहां वो यकसुई के साथ तालीम हासिल कर सकें और अपनी सलाहियतों को बेहतर अंदाज में बरूयकार ला सकें। गर्ल्स हाई स्कूल दयाला में हमने 3 कंपोनेंट थे। इसमें ACR थे, 2 रूम्स बनाने थे और लाइब्रेरी रूम था एक, और साइंस लैब थी जिनकी टोटल कास्ट जो थी वो 60.78 लाख थी। वो हमने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद हाई स्कूल दयाला में 3 ACR अलग से आए थे और आर्ट एंड क्राफ्ट रूम था और कंप्यूटर रूम था, और इन तीनों की कास्ट थी 90 लाख। ये सारी की सारे हमने प्रोजेक्ट जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हुए हैं। जदीद सहूलियात से आरास्ता ये तालीमी इदारा न सिर्फ मौजूदा तलबा के लिए आसानियां पैदा कर रहा है बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी रोशन इम्कानात की बुनियाद रख रहा है। ये पेशरफ्त इलाके में तालीमी बेदारी और तरक्की की एक उम्मीद अफजा मिसाल के तौर पर सामने आई है।
जो मुस्तकबिल में मजीद बेहतरी की राह हमवार करेगी। जम्मू के जिला कठुआ में रिवायती रेशम सन्नत को नई जिंदगी देने और मकामी किसानों की आमदनी बढ़ाने की सिमत भी एक अहम कदम उठाया गया है। सेरिकल्चर महकमे की जानिब से रेशम के कीड़े पालने वाले किसानों की हौसला अफजाई की जा रही है। इस इकदाम के तहत न सिर्फ माली मुआवनत फराहम की जा रही है बल्कि जदीद रेयरिंग किट्स भी तकसीम की जा रही हैं ताकि पैदावार में इजाफा मुमकिन बनाया जा सके। ये पेशरफ्त इस बात की अक्कासी करती है कि देही मईशत को मजबूत बनाने के लिए रिवायती सन्नतों को जदीद सहूलियत के साथ जोड़ना नागजीर हो चुका है। कठुआ के बरनोती ब्लॉक में सेरिकल्चर महकमे की जानिब से रेशम के कीड़े पालने वाले किसानों में माली इमदाद और रेयरिंग किट्स तकसीम की गईं, जिससे इस शोबे में नई जान डालने की कोशिश की जा रही है। रेशम की पैदावार एक ऐसा शोबा है जो कम सरमाए में बेहतर आमदनी फराहम कर सकता है, बशर्ते कि किसानों को जदीद तरीकों और सहूलियात तक रसाई हासिल हो। इस इक़दाम के जरिए घर पर ही रेशम के कीड़े पालते और पैदावार हासिल करते हैं। असे कर्मकश दा काम करने कीड़े पालने सो इंदे अगे पत्तर पाने ते ये सर गौरमेंट जिहड़ी सानू मदद भी दिंदी है। ये मकान भी उन्हें दिता है, ये जालियां दित्तियां, करेट दिते, मचान दिता, सब कुछ दिता ते ये है कि अस इंदे बड़े शुक्रगुजार हाँ। ते होर भी बधांदे जंदे एक दूए अल दिक्खी दिक्खियै ते होर भी बधा करदे अग्गे अग्गे कम्म गी। और कीड़ा भी ठीक ठाक है। मकामी किसानों ने इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि इस तरह की मुआवनत उनके लिए निहायत मुफीद साबित हो रही है, क्योंकि पहले वसाइल और रहनुमाई की कमी के बाइस उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। उनका कहना है कि रेयरिंग किट्स और माली मदद की फराहमी से न सिर्फ उनके इखराजात में कमी आई है बल्कि पैदावार में इजाफा होने की भी उम्मीद है। मैं काफ़ी चीज़ से डाल रहा हूँ, ये हमारे बुजुर्ग भी डालते थे। बाकी मतलब हमें ये सेट दिया, गवर्नमेंट ने दिया, सेरिकल्चर वालों ने दिया, तो जितने काम करोगे उतना फ़ायदा है। तो मैं तो 30-40 kg निकलती थी गिल्ली, तो अभी ये मतलब या सूखी कोई 15-20 तक पहुँच जाती है। तो बाकी ठीक है। हुकाम के मुताबिक सेरिकल्चर महकमे का मकसद रेशम की सन्नत को दोबारा फरोग देना और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ना है। उनका कहना है कि इस इक़दाम के तहत न सिर्फ पैदावार में इजाफा होगा बल्कि देही इलाकों में रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। एक तो हम ट्री दे रहे हैं इनको, प्लस 70 रुपये गवर्नमेंट इसको एड दे रही है एक ट्री का। सिल्क समग्रिया हमारा एक यहाँ पर वो है स्कीम है, उसके थ्रू। और जो उसके बाद आप देखिए कि जो कीड़ा है जो हम इनको जो लेइंग्स देते हैं, एग लेइंग होती है, वो भी फ्री ऑफ कास्ट मिल रही है इनको। तो जो मतलब आप लगाइए कि 100% जो है ये फ्री ऑफ कास्ट कर रहे हैं। और अगर ये अच्छी रेयरिंग करते हैं, अगर इनकी अच्छी प्रोडक्शन आती है और इनका अगर अच्छा आता है, तो हमारे यहाँ पर ऐसे फार्मर्स भी जिन्होंने 70-80 हज़ार रुपये कमाया हुआ है। कठुआ जम्मू में रेशम की पैदावार को फरोग देने के लिए किए गए ये इक़दामात इस बात का वाज़िया सबूत हैं कि अगर रवायती सन्नतों को जदीद सहूलियात और हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो तो वो न सिर्फ दोबारा जिंदा हो सकती हैं बल्कि देही मईशत को भी मजबूत बना सकती है। ये पहल किसानों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर उभरी है। नाज़रीन, बड़गाम के चाडोरा इलाके में आला तालीम के फ़रोग की सिमत एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की नई इमारत का तामीरी काम तेज़ी के साथ जारी है। ये मनसूबा न सिर्फ तलबा को बेहतर तालीमी माहौल फराहम करेगा बल्कि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ने वाले दबाव को भी कम करेगा। बदलते हुए तालीमी तकाज़ों के पेश नज़र जदीद सहूलियात से आरास्ता इस इमारत को मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए तामीर किया जा रहा है।
चाड़ूरा बडगाम में तलबा को मौसर आला तालीमी सहूलियात मैसर रखने के लिए डिग्री कॉलेज की नई इमारत तामीर की जा रही है। ज़ेर तामीर इस डिग्री कॉलेज की नई इमारत 3 मंजिलों पर मुश्तमिल होगी, जिसका मजमूई रकबा तकरीबन 11,533 स्क्वायर फीट रखा गया है। इस मंसूबे पर करोड़ों रुपए की लागत आ रही है और इसे जदीद तालीमी तकाज़ों के मुताबिक डिजाइन किया गया है ताकि तलबा को बेहतर तदरीसी माहौल फराहम किया जा सके। तामीराती काम गुज़श्ता बरस शुरू हुआ था और अब ये तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये GDC चाड़ूरा जो पुरानी बिल्डिंग थी हमारी, इसमें बहुत सारी फैकल्टीज जो थी वो क्लासेस पूरी अच्छी तरीके से नहीं दे पा रही थी, क्योंकि क्लासेस में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी और क्लासेस जो थी वो बहुत तंग थी। और अब हमने ये नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया, तो अभी इन कंस्ट्रक्शन है, लेकिन आने वाले दिनों में ये पूरी तरीके से तैयार होगी। तो आने वाले दिनों में जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी, जैसे कि क्लासेस में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, ये टेस्टिंग अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं था, तो उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी हमें, तो ये सारी सॉल्व हो जाएगी इसमें। तलबा और तालिबात का कहना है कि मौजूदा कॉलेज में जगह की कमी के बाइस उन्हें मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। खास तौर पर क्लासरूम्स और दीगर बुनियादी सहूलियात की कमी नुमाया है। उनके मुताबिक नई इमारत की तकमील से न सिर्फ ये मसाइल हल होंगे, बल्कि उन्हें जदीद क्लासरूम्स, लेबोरेटरीज और दीगर तालीमी सहूलियात भी मैसर आएंगी। तलबा ने इस मंसूबे को सराहते हुए कहा कि ये उनके लिए तालीमी मुस्तकबिल का एक अहम कदम है। जी, ये जो पुरानी बिल्डिंग है, यहाँ पे कम जगह है, स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है, तो ये नई जो बिल्डिंग है इससे हमें भी फ़ायदा ही होगा और जो स्टूडेंट्स है वो अलग अलग क्लास में भी होंगे, सेक्शंस भी नहीं होंगे, तो ये इससे हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगी। जी, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ उनके लिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये है मायने रखता है, क्योंकि हमारे लिए भी आसानी होगी, दूसरों के लिए भी आसानी होगी, टाइम भी बच जाता है। हुक्काम के मुताबिक इस नई इमारत की तामीर का मकसद चाड़ूरा और आसपास के इलाकों में आला तालीम के मय्यार को बेहतर बनाना है। उनका कहना है कि इस मंसूबे के मुकम्मल होने से तलबा को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, मय्यारी तदरीसी माहौल और जदीद सहूलियात दस्तयाब होंगी, जिससे तालीम के शोबे में नुमाया बेहतरी आएगी। This is a ground plus 2 structure, 3-floor structure जो वहाँ बनना है. It has around I think 8 lecture halls, उसमें 4 labs हैं, computer lab है, library है, administrative block वगैरह है. तो इस समय काम चल रहा है. इसका expected जो actual due date of completion is October 2027. बट मुझे लगता है जिस पेस पे इस समय काम चल रहा है, इट शुड बी कंप्लीटेड वेल बिफोर दैट. सो अगले साल अर्ली नेक्स्ट ईयर वो कंप्लीशन तक हो जाना चाहिए. अभी रफली 60-65% काम उसमें हो चुका है. टोटल आई थिंक अलॉटेड कॉस्ट इज अराउंड 8 CR. तो वे वेरी होपफुल. इसको हम यहाँ से भी डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी मॉनिटर कर रहे हैं और RNP की जो एग्जन SC वो सब भी इसको रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं. कोशिश कर रहे हैं कि इसको वेल बिफोर टाइम कंप्लीट किया जा सके. चाड़ूरा बडगाम में ज़ेर तामीर डिग्री कॉलेज की ये नई इमारत इस बात की वाज़िया मिसाल है कि अगर तालीमी शोबे में बरवक्त सरमायाकारी की जाए तो न सिर्फ तलबा के मसाइल हल किए जा सकते हैं, बल्कि एक बेहतर और रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद भी रखी जा सकती है। ये मंसूबा आने वाले वक्त में इलाके के तलबा के लिए इल्म और तरक्की का नया दरवाज़ा साबित होगा। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आज का शुमारा आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हम तक बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर पहुंचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगला शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।